एक बार फिर से रार ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ हु, यानी कि जब किसी वाक्य के बीच में या किसी वाक्य में कौन और किसने दिया हो तो सबसे पहले हमें हु का प्रयोग करना है। अब हु आता क्यों ये समझ लीजिए। हु मैंने आपको बताया कि जब कभी आप वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में कौन का प्रश्न करिए आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट जगह कौन आता है हु, यानी हु ही क्या करता है सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। तो इस बारे में भी विशेष ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में 4 जो है टेंस पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन 4 टेंसों के माध्यम से हमने ये सीखा कि कैसे वाक्य को हम बनाते हैं। तो ध्यान रखने इसकी जो बनावट है वो अफर्मेटिव तरह की यानी सॉरी असर्टिव की तरह की होती है। होता इंट्रोगेटिव है लेकिन बनता ये है कैसे? अफर्मेटिव नेगेटिव यानी असर्टिव की तरह। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस बात का वैसे ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो इस बात के बारे में ध्यान रखिएगा। दूसरा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कब लगाते हैं? जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन उसके साथ में क्या प्रयोग होता है? इज एम आर, लेकिन ये सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ में केवल इज लगेगा। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट हैज एब होती है तो हैज लगाएंगे सिंगुलर इसलिए एम बी, बाकी सब नियम उसी तरह है। और उसके बाद में हैज बीन प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ये हमारे पास 4 तरह के जो मेथड थे हमने समझे थे, उसी में हमको ये समझना है। ठीक है, तो जब वाक्य में कौन या किसने दिया हो तो सबसे पहले हु का प्रयोग करते हैं तथा एक वचन क्रिया का उपयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगर अफर्मेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे, अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव की तरह ही बनाना, ये समझ लीजिए, इतना जान लीजिए और कुछ नहीं करना है। आइए कैसे मेथड क्या लिखा? हु प्लस सिंगुलर वर्ब। अब मेन वर्ब अगर आईएनजी ले रहा है, अगर आईएनजी आगे ले रहा है तो उसमें आईएनजी लगाना है, नहीं तो जिस तरह है आपको उससे पुनः उस तरह बना देना है। चलिए समझते हैं। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? सबसे पहले कहाँ है वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लिखा है, अब बीच में कौन, समझ गए कैसा है? हु का प्रयोग है। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे? हु लगा देंगे। हु लगा दिया। हु के बाद मैंने कहा अगर ये कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहचानेंगे पहले कैसे? ता है लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। पढ़ा में जोड़ दिया, बढ़ाना क्या हो गया? मेन वर्ब। अब ध्यान करो, मैंने कहा था कि मेन में कौन का प्रश्न सब्जेक्ट पता है? कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है कि जवाब में ही कौन आता है? कौन आता है। क्या आता है? कौन आता है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए कौन के लिए क्या आया? हु आया। हु के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए, क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब कब आती है? नेगेटिव में आती है। कहाँ आती है? नेगेटिव में। ठीक है, इसलिए इसमें जो है हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बस क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाना क्या होती है? टीच। टीच में जोड़ दिया ई एस, ये है ना, इसलिए ये जुड़ जाएगा हु टीचर्स। और किसे ऑब्जेक्ट लगाए? तुम्हें। और क्या? इंग्लिश। समझ आ रही बात? इस तरह हम बात बना लेंगे। उसे कौन नहीं बुला रही? उसे कौन नहीं बुला रही भैया? उसे कौन नहीं बुला रही? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हु। अब कहेगा है, रही है लिखा है, कहेगा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इसलिए इसमें क्या आएगा? इज आएगा। देखा, इज आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बुलाना क्या होती है? कॉल। कॉल में जोड़ दो आईएनजी तो क्या हो जाएगी? कॉलिंग। और किसे बुला रहे? हु इज कॉलिंग, उसे ना, हु इज कॉलिंग हिम, उसे कौन बुला रही है? ठीक है, हु इज कॉलिंग हिम, सॉरी 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 सॉरी, ये नेगेटिव है ना इसमें देखो, तो इसलिए क्या लग जाएगा? इज के बाद नॉट लग जाएगा। तो ही इज नॉट कॉलिंग हिम। क्या और कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक, बनावट इसकी कैसी होती है? सेकंड इंट्रोगेटिव की तरह होती है, लेकिन बनाते किस तरह है इसको? अफर्मेटिव नेगेटिव की तरह, अर्थात असर्टिव की तरह, इतना ध्यान रखिएगा। उसे किसने बुलाया? सबसे कहाँ गए? अंत में क्या लिखा? या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसने लिखा है? इसलिए सबसे पहले क्या लगा देंगे? हु। हु के साथ में क्या जोड़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज आएगी। हैज एब होती है लेकिन सिंगुलर होता है हु, इसलिए क्या लगाएंगे? हैज। हु हैज। अब बुलाना क्या होती है? कॉल्ड। हु हैज, बुलाने कॉल, कॉल में जोड़ दी ईडी, हु हैज कॉल्ड, उसे क्या हो जाएगी? हिम। क्वेश्चन मार्क। आखिरी हमारे पास वाक्य है, मुझे 2 दिन से कौन किताब दे रहा है? रहा है, लेकिन रहा के साथ में क्या है? समय 2 दिन से, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए अब बीच में क्या दे रखा है? कौन, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे? हु। हु के साथ मैंने कहा हैज, हैव में से केवल हैज का ही प्रयोग करेंगे, तो क्या आ जाएगा? हैज भी जाना, हैज भी ना जाएगा तो हैज बीन। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देना की क्या होती है? गिव। गिव में जोड़ देंगे आईएनजी तो इसलिए ई हट जाएगा, क्या आ जाएगा? गिविंग। यानी होती क्या है? जी आई वी ई, लेकिन जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा दे तो ई हमारा हट करके क्या हो जाता है? आई बन जाता है, इसलिए क्या हो जाता है? गिविंग।
तो हु हैज़ बीन गिविंग, अब किसी दे रहा है, ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट दो है, किताब और मुझे, लेकिन सजीव को पहले लगाएंगे तो गिविंग मी, और क्या दे रहा है, अ बुक। ठीक, अब क्या बचा, अदर वर्ड। देखो अदर वर्ड है, अगर अदर वर्ड में टाइम वगैरह सब आ जाता है, अगर अदर वर्ड है तो लगा डालो क्या है, 2 दिन से। 2 दिन से क्या हो जाएगी, मैंने बताया कि जब समय का बहुवचन बन जाए तो फॉर लगाते हैं, ना बने तो सिंस लगाते हैं। 2 दिन, दिन का दिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। हु हैज़ बीन गिविंग मी अ बुक फॉर, कई दिन से, 2 दिन से, तो 2 days। इस तरह करके हम क्या कर लेंगे, वर्ब को बना लेंगे। तो ये रहा हमारा जो है यूज़ ऑफ हु। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, छोटे से रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और धन्यवाद, जय हिंद।